साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, SD24 न्यूज नेटवर्क आपके लिए चुनिंदा और खास जानकारी लेकर आता है। हमने आदिल और राखी सावंत के निकाह के बाद क्या होगा बताया था, वही हो रहा है। हमने तुर्की में आए आर्टिफिशियल भूकंप के बारे में जानकारी दी थी। अब अमेरिका की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसके बारे में अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसी ही जबरदस्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 2023 में अब तुर्की क्या करेगा और एर्दोगान क्या करने वाले हैं। तुर्की का जलजला इस सदी में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कुदरती आफत है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ है, जिसमें 20% आबादी जलजले से तबाह हो गई है। 26,000 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं और लाखों जख्मी और बेघर हो गए हैं। मगर जलजले के 7वें दिन भी लोगों को मलबे से जिंदा निकाला जा रहा है। तुर्की तो बर्बाद हुआ, मगर जलजले का बहुत बुरा असर पूरे यूरोप पर भी पड़ेगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान एशिया और यूरोप के एक कामयाब और प्रभावशाली लीडर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खास दोस्त में एक अहम दोस्त है। एर्दोगान यूरोप, यूक्रेन और रूस के बीच एक कामयाब और अहम लिंक है। मगर एर्दोगान अब मई तक जलजले से आई तबाही और चुनाव में मसरूफ रहेंगे और यूक्रेन लड़ाई से पैदा अनाज, खाद के कृषि से ध्यान हटाकर चुनाव के पहले जलजले से मुतासिर लोगों के राहत काम में मसरूफ रहेंगे। अजरबैजान का गैस पाइपलाइन TANAP, जो तुर्की और यूरोप को गैस देता है, उसे जलजले से कोई नुकसान नहीं हुआ। एर्दोगान पिछले साल TANAP की कैपेसिटी बढ़ाकर यूरोप को फ्यूचर में दुगुना गैस देने की बात कर रहे थे, मगर वह अब जलजले की वजह से इस साल नहीं हो पाएगा, जिससे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस और बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अकेले तुर्की पर आई मुसीबत का सामना सारे यूरोप को करना पड़ेगा। यूरोप के लिए बहुत मायने रखता है तुर्की। चीन का विकास 3 साल बाद फिर अपना रफ्तार पकड़ रहा है और कहा जा रहा है कि चीन के विकास की वजह से तेल के दाम जून के बाद $100 तक पहुंच जाएंगे, जिससे यूरोप की इकोनॉमी पर और भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। कल पहली बार 35 साल बाद आर्मेनिया ने तुर्की बॉर्डर खोल दिया, जिससे अजरबैजान से मदद आने में आसानी होगी। अब अजरबैजान का तेल और गैस रोड के जरिए तुर्की में आसानी से आ सकेगा। तुर्की की यह आपदा ने आर्मेनिया को तुर्की और अजरबैजान से दोस्ती का बेहतरीन मौका दिया है, मगर हमारा कहना है कि यूरोप के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दिया, जो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही है। तुर्की में आए जलजलों से जितना तुर्की का नुकसान हुआ, उससे कई ज्यादा नुकसान यूरोप को उठाना पड़ेगा। कई जानकारों का मानना है कि तुर्की में आए जलजलों ने सल्तनत उस्मानिया कायम करने के लिए कई आसानियां पैदा कर दी है। तुर्की तबाह होने के बावजूद और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा। बस अब इस्लामी दुनिया जलजलों में तबाही को झेल चुके लोगों के सब्र और सेहत के साथ साथ दोबारा एर्दोगान को राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर रजब तैयब एर्दोगान चुनाव जीत जाते हैं तो 5 साल के अंदर सल्तनत उस्मानिया कायम कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कैसे होगा, कब होगा और सल्तनत उस्मानिया कायम करने में आसानी कैसी होगी, इसकी विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में जरूर दी जाएगी। तब तक के लिए इजाजत। आपकी दुआओं का तलबगार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे SD24।